ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तेल पानी से भी सस्ता है, जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार बहता है। दिखने में भी ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के खतरनाक तरीन और गैर महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। जी हाँ, ये है वेनेजुएला, जहाँ पे सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर मौजूद है। इस मुल्क की करेंसी इतनी कमजोर है कि $1 हजारों में बदल जाता है। आज हम जानेंगे वेनेजुएला में लोगों की जिंदगी कैसी है। आज 2026 में यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की खूबसूरत लड़कियां, नाइट क्लब्स और यहाँ के बिचेस का कैसा माहौल है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम इस मुल्क के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए आज के दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। वेनेजुएला, जिसका सरकारी नाम बोलिवारियन जमहूरिया वेनेजुएला है, बरे-आज़म अमेरिका में वाक़े एक दिलकश मुल्क है। ये मुल्क शुमाल में बहरे ओकियानूस और कैरेबियन समंदर से घिरा हुआ है, जबकि जुनूब में ब्राजील, मगरिब में कोलंबिया, शुमाल मशरिक में ट्रिनिडाड और टोबैगो और मशरिक में गियाना इसके हमसाया ममालिक हैं। वेनेजुएला का कुल रकबा तकरीबन 9,16,645 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। इसके मजमूई रकबे का तकरीबन 3% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। दोस्तों, वेनेजुएला में तालीम का निजाम इंतहाई जबरदस्त है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर 24 घंटों में उस्ताजा की 3 शिफ्ट लगती है। यानी बच्चे अगर चाहें तो सुबह को, दोपहर को या फिर शाम को भी स्कूल जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। यहाँ के टीचर्स 24 घंटे स्कूल्स में मौजूद रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि तालीम सिर्फ शऊर पैदा करने के लिए होती है। टाइम का इसके साथ कोई वास्ता नहीं। अगरचे वेनेजुएला में शरह तालीम बहुत ज्यादा है और तकरीबन 99.9% बताई जाती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जराइम की शरह खासी बुलंद है। खुसूसन कत्ल के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि मुल्क में सजाए मौत का कानून मौजूद नहीं। कत्ल जैसे संगीन जराइम में भी मखसूस मुद्दत की सजा दी जाती है, जिसके बाद मुजरिम को रहा कर दिया जाता है। इसी वजह से वेनेजुएला को अक्सर दुनिया के गैर महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है, जहाँ रोजाना की बुनियाद पर कत्ल के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पर आपको एक बात सुनकर हैरान की होगी कि इस मुल्क में हर 21 मिनट में एक कत्ल किया जाता है। इससे आप खुद अंदाजा ला लें कि यह मुल्क कितना अनसेफ माना जाता है। वेनेजुएला की कुल आबादी तकरीबन 3,05,18,260 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की आबादी में 51.6% मिस्टीजो मखलूत नस्ल, 43.6% सफेद फार्म, 3.5% मकामी कबाइल और तकरीबन 1.2% दीगर अकवाम से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। इस मुल्क की सरकारी जबान हिस्पानवी है, ताहम यहाँ 26 दीगर जबानें भी बोली जाती हैं। आम तौर पर अंग्रेजी बोलने वाले अफराद बहुत कम है और ज्यादातर नई नस्ल के तालीम याफ्ता लोग या गैर मुल्की ही अंग्रेजी बोलते नजर आते हैं। मजहब के लिहाज से 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला की 92.6% आबादी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। इनमें से 80.5% रोमन कैथोलिक, 11.2% प्रोटेस्टेंट, जबकि बाकी 0.9% दीगर ईसाई फिरकों से वाबस्ता हैं। इसके अलावा 5.5% ऐसे अफराद हैं जो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, जबकि तकरीबन 0.8% लोग दीगर मजाहिब के पैरोकार हैं। दोस्तों, वेनेजुएला के बारे में हालिया दिनों की एक बहुत बड़ी और ड्रामाई खबर यह है कि वेनेजुएला के वजीर आज़म नहीं बल्कि सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया और उनकी अहलिया फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस को भी साथ ही हिरासत में लिया गया। और ये वाकया इतना सनसनीखेज था कि इसने पूरे खित्ते की सियासत हिला कर रख दी। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। 3 जनवरी 2026 के वीकेंड पर काराकोस में एक अचानक ऑपरेशन हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने एक सरप्राइज कॉम्प्लेक्स मिशन के दौरान मादुरो और फ्लोरेस को हिरासत में लिया। कुछ रिपोर्ट्स में मकाम मिराफ्लोरेस पैलेस भी बताया गया है। इसके बाद दोनों को अमरीका मुंतकिल किया गया और 5 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी हुई, जहां मादुरो ने खुद को अगवाशुदा सदर करार देते हुए अपनी बेगुनाही पर जोर दिया, जबकि सिलिया फ्लोरेस ने भी इल्जामात से इनकार किया। अब सवाल आता है कि बीवी को कहां से उठाया गया और क्यों? खबरी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इसी ऑपरेशन में मादुरो के साथ काराकोस में हिरासत में लिया गया। और क्यों की बड़ी वजह यह बताई गई कि अमेरिका में इन दोनों के खिलाफ संगीन इल्जामात मौजूद हैं, जिनमें ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म जैसे मुकदमात शामिल बताए गए हैं। इसी बुनियाद पर उन्हें अमरीकी अदालत में लाया गया। इसका मकसद क्या था? मकसद के बारे में अमरीका की तरफ से मौक़िफ़ ये झलकता है कि वो इन इल्जामात पर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि नाक़दीन और कई आलमी आवाज़ों के मुताबिक ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी कानून और खुद मुख्तारी के हवाले से तनाज़ा बन गई। इसीलिए इस इक़दाम पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल और मुखालिफत भी सामने आई। इसी दौरान वेनेजुएला के अंदर पावर स्ट्रक्चर में फौरी तब्दीली देखी गई। रॉयटर्स के मुताबिक 5 जनवरी 2026 को नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने उबूरी सदर के तौर पर हल्फ उठाया, जबकि सिलिया फ्लोरेस इस वक्त अमरीकी हिरासत में थी। वीडियो में आप इसे यूं समेट सकते हैं कि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक ऐसा वाक़या
वाकया था जिसने वेनेजुएला की अंदरूनी सियासत, अमेरिका लातीनी अमेरिका ताल्लुकात और आलमी कानून के बड़े सवालात को एक ही लम्हे में सामने ला खड़ा किया। और अब अगला मोड़ ये है कि न्यूयॉर्क की अदालत में ये केस कहां तक जाता है और काराकोस में इख्तदार की जंग किस सिमत में बढ़ती है। अगर वेनेजुएला के दिलचस्प हकायक पर नजर डाली जाए तो ये मुल्क वाकई हैरानकुन तजादात से भरा हुआ है। सबसे पहले बात करें तेल और पानी की। वेनेजुएला में तेल इतना सस्ता है कि बाज औकात पानी इससे महंगा मिलता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के बड़े जेरे जमीन तेल के ज़खायर में वेनेजुएला सिरफहरिस्त है। मिसाल के तौर पर मुत्तहिदा अमेरिका के पास तकरीबन 36 अरब बैरल, सऊदी अरब के पास 259 अरब बैरल, जबकि वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से जायद तेल के ज़खायर मौजूद हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला की बरामदात एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 80% हिस्सा तेल पर मुश्तमिल है। कुदरती हुस्न की बात करें तो वेनेजुएला में मौजूद एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार है। ये आबशार इतना बुलंद है कि मशहूर नायाग्रा फॉल्स से तकरीबन 17 गुना ज्यादा ऊंचा है और इसी वजह से ये दुनिया भर में सयाहों के लिए खास कशिश रखता है। वेनेजुएला एक तारीखी लिहाज से भी मुनफरिद मुल्क है। सन 1863 में वेनेजुएला दुनिया का पहला मुल्क बन गया था जिसने सजाए मौत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ये फैसला उस दौर में एक बहुत बड़ा और जुर्रतमंदाना कदम समझा जाता था। बाद में आने वाले बोलिवारियन इनकलाब के बाद मुल्क को शदीद सियासी और मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में तकरीबन 6% आबादी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई। ये हिजरत लातीनी अमेरिका की तारीख की बड़ी इंसानी नकल मकानियों में शुमार होती है। बदकिस्मती से जराइम की बुलंद शरह, मुआशी मसाइल और अदम इस्तेहकाम की वजह से आज वेनेजुएला को दुनिया के सबसे खतरनाक ममालिक में भी शुमार किया जाता है। वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को सूरियन बुलेवार कहा जाता है। मौजूदा मालूमात के मुताबिक एक बुलेवार तकरीबन 7.97 पाकिस्तानी रुपए और 2.35 भारतीय रुपए के बराबर समझा जाता है। वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि एक अहम मेट्रोपॉलिटन सिटी भी माना जाता है। ये शहर सियासी, मुआशी और इंतजामी लिहाज से वेनेजुएला का मरकज समझा जाता है। कराकस का कुल रकबा तकरीबन 433 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इस शहर की आबादी लगभग 32,42,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये शहर वेनेजुएला का सबसे गुंजान और मसरूफ शहर तस्वुर किया जाता है। वेनेजुएला उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ अमेज़न के जंगलात पाए जाते हैं, जो इसे कुदरती वसाइल और हयातियाती तनव्वो के लिहाज से एक अहम मुल्क बनाते हैं। मुआशी तौर पर देखा जाए तो वेनेजुएला का मजमूई कौमी पैदावार GDP तकरीबन 374 अरब डॉलर बताया जाता है और आलमी दर्जाबंदी में ये मुल्क लगभग 93वें नंबर पर आता है। ताहम मुल्क की मईशत शदीद दबाव का शिकार रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत इसकी करेंसी की कमजोरी है। वक्त के फर्क के लिहाज से वेनेजुएला पाकिस्तान से तकरीबन 9 घंटे और भारत से 9.5 घंटे पीछे है। यहाँ ट्रैफिक दाएं तरफ चलती है, यानी गाड़ियां दाएं जानिब से ड्राइव की जाती हैं। वेनेजुएला का कॉलिंग कोड +58 है, जबकि उसका इंटरनेट डोमेन .ve इस्तेमाल किया जाता है। एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि 2012 में वेनेजुएला के सदर ने अपने ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल होने पर एक लड़की को घर तोहफे में दिया, जो उस वक्त काफी खबरों में रहा। समाजी तनव्वो के लिहाज से भी वेनेजुएला एक मुनफरिद मुल्क है। इसे दुनिया के उन ममालिक में 7वां नंबर दिया जाता है जहाँ सबसे ज्यादा मुख्तलिफ नस्लों और जात बरादरियों के लोग आबाद हैं। हमारे मुल्क में साल के 4 वाज़े मौसम पाए जाते हैं, लेकिन वेनेजुएला में ऐसा नहीं है। यहाँ मौसम ज्यादातर गर्म रहता है और कभी कभार हल्का सा नॉर्मल मौसम आता है। हब्स पूरा साल काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास और बढ़ जाता है। इसी गर्म मौसम की वजह से साल भर बड़ी तादाद में लोग बीचेस पर नजर आते हैं। यहाँ के साहिली इलाके काफी ओपन कल्चर के समझे जाते हैं और लोगों का लिबास आम तौर पर बहुत आजादाना होता है, जो इस खित्ते की सकाफत का हिस्सा है। अगर यहाँ के लाइफस्टाइल और नाइट लाइफ की बात की जाए तो वेनेजुएला में शराब खुले आम दस्तियाब है और डांसिंग क्लब्स, बार्स और नाइट पार्टी कल्चर काफी आम है। मुख्तलिफ तफरीही मराकज और नाइट लाइफ सरगर्मियाँ खास तौर पर बड़े शहरों में भरपूर तरीके से जारी रहती हैं। हत्ता कि वेनेजुएला की जेल्स में भी डांस क्लब मौजूद है। खाने पीने के हवाले से देखा जाए तो चूंकि वेनेजुएला की अक्सरियती आबादी नॉन मुस्लिम है, इसलिए यहाँ हलाल खाने निस्बतन कम मिलते हैं, जबकि आम तौर पर वही फूड दस्तयाब होता है जो मकामी सकाफत के मुताबिक हो। अब अगर वेनेजुएला की खूबसूरती की बात की जाए तो ये मुल्क दुनिया भर में खास तौर पर खूबसूरत खवातीन की वजह से मशहूर है। वेनेजुएला की खवातीन ने आलमी सतह पर हुस्न के मुकाबलों में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। यहाँ की लड़कियां 6 बार मिस यूनिवर्स और 5 बार मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि शादीशुदा खवातीन ने भी इन मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है और यहाँ तक कि 7 बार हामिला खवातीन भी मिस यूनिवर्स का एजाज हासिल कर चुकी हैं। वेनेजुएला के समंदरी इलाकों में हर साल एक मुनफरिद कुदरती मंजर देखने को मिलता है, जहाँ मखसूस दिनों तक शदीद तूफान आते हैं और आसमान में इंतहाई तेज बिजली चमकती रहती है। हैरत की बात यह है कि ये तूफान आम तौर पर मुल्क को बड़ा नुकसान नहीं पहुँचाते, जिसे मकामी लोग कुदरत खुदाबंदी का खास करम समझते हैं। सयाहत के फरोग के बाद पूरे मुल्क में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का कारोबार काफी मजबूत है। बड़े शहरों और सयाहती इलाकों में
में रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात बआसानी दस्तयाब है। इसके साथ साथ वेनेजुएला में सड़कों का वसी जाल मौजूद है जो शहरों और इलाकों को आपस में जोड़ता है और यहाँ ड्राइविंग दाएं तरफ की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।